Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestion. I am Umm Muhammad and today we are going to solve the workbook exercise of chapter The Old Brown Horse. Basically it's a poem, it's not a chapter, it's a poem. And this poem is from New Oxford Modern English Book 6 and it is the third edition of this book. अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें। इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पर ऐसे के लिए अपने ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। The name of this poem is The Old Brown Horse and first section of exercise is section A subject and predicate revision। जैसा कि हम जानते हैं subject और predicate किसी भी sentence के दो parts होते हैं। Question number 1 है underline the main nouns and circle the main active verbs in the following। नीचे एक paragraph given है। It was a sunny day. The children huffed and puffed as they rode up the hill on their bicycles. When they got to the top, they dismounted, laid their bicycles on the grass and sat on some large rocks beside the road. Far below them, they could see a river winding its way past a small village. All the human figures below looked, it's not a minute, same spelling है इनके, लेकिन इसको minute पढ़ेंगे, छोटी चीज़ को बोलते हैं minute, like tiny toys in a make-believe land. इस पैराग्राफ में जितने भी नाउन्स हैं, मेन नाउन्स और मेन एक्टिव वर्ब्स को हमने सेपरेट कर लेना है। सबसे पहले हम मेन नाउन्स को डिस्कस कर लेते हैं। इट, चिल्ड्रन, दे एंड ह्यूमन फिगर। दे रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा, तो हमने यहाँ पे एक ही दफ़ा इसको लिखा है। और उसके बाद है मेन एक्टिव वर्ब्स, वो हैं वाज, हाफ्ड, पफ्ड, गोट, डिसमाउंटेड, ले, सैड, कुड सी एंड लुक्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, रीड राइट द सेंटेंसेज इन द बॉक्स बिलो। नीचे जो बॉक्स हमें गिवन है उसमें हमने इनको रीड राइट दोबारा लिखना है। रिमेंबर दैट द वर्ब इज पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। हमने ये याद रखना है कि वर्ब जो है वो प्रेडिकेट का ही पार्ट है, सब्जेक्ट एक अलग पार्ट है और प्रेडिकेट के अंदर ही बाकी पूरा सेंटेंस आ जाता है जिसमें वर्ब भी शामिल है। द नाउन परफॉर्मिंग द एक्शन इज द सब्जेक्ट। और कोई भी जो नाउन है जो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, काम को कर रहा है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सेंटेंसेस को रीड कर लेते हैं। A. The children huffed and puffed. B. They laid their bicycles on the grass. C. Far below them they could see a river. D. It was winding its way past a small village. And E. The human figures looked minute. हमें जो 5 sentences given है इनमें से हम सबसे पहले subject को separate करेंगे। फर्स्ट में है children, सेकेंड और थर्ड में they, फोर्थ में है it and लास्ट है human figures। अब अगर हम प्रेडिकेट की बात करें जो कि बाकी पोर्शन है किसी भी सेंटेंस का, तो उसमें हम वर्ब और उसके अलावा जो कुछ भी है एवरीथिंग एल्स उसको हम अलग से सेपरेट कॉलम में लिखेंगे। वर्ब के अंदर हमारे पास आ जाएंगे हफ्ड एंड पफ्ड, ले, कुड सी, वाज वाइंडिंग एंड लुक्ड। और बाकी जो चीज़ है रिमेनिंग उसमें हम लिखेंगे द एंड देयर बाइसिकल्स ऑन द ग्रास, फार बिलो देम आ रिवर, इट्स वे पास्ट अ स्मॉल विलेज, द माइन्यूट। The next section of exercise is section B, looking good. Question number 1 है read the following story। हमें एक story given है। One fine day, a wealthy man drove out of the great big city in which he lived। एक दिन, एक अच्छा दिन था, खुशगवार दिन था जब एक अमीर आदमी ड्राइव करता हुआ अपनी गाड़ी में वो बड़े शहर से बाहर आया जहाँ पर वो रहता था। He was speeding along into the countryside। और वो गांव की तरफ जा रहा था बड़ी तेज़ रफ्तारी से। इन हिज शाइनी न्यू स्पोर्ट्स कार, अपनी नई शाइनी चमकदार या चमकीली स्पोर्ट्स कार में बैठा था। विस्लिंग अ मैरी ट्यून, और बहुत अच्छी सी कोई जो धुन गुनगुना रहा था वो, या सीटी बजा रहा था, उसमें विस्लिंग होता है सीटी बजाना। एंड वेविंग टू पीपल, और उन लोगों की तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। टॉयलिंग इन द फील्ड्स, जो कि खेतों में सख्त मेहनत मशक्क़त का काम कर रहे थे। द मैन वॉज वेरी हैप्पी, वो आदमी बहुत खुश था। फॉर ही हैड लॉट्स ऑफ मनी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे थे। लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत सा वक्त था। एंड नॉट अ केयर इन द वर्ल्ड, और दुनिया में से कोई परेशानी नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं थी, कोई ऐसी उसकी तकलीफ नहीं थी दुनिया में। सून जल्द ही द रिच मैन केम टू अ ब्रिज, वो एक अमीर आदमी एक पुल के पास पहुंचा। विच क्रॉस्ड अ ड्राई रिवर बेड, जब दरिया का पानी खुश्क हो जाता है तो उसको हम रिवर बेड बोलते हैं। तो वो एक खुश्क जो दरिया का जो रिवर बेड था उसके ऊपर बना हुआ था वो पुल। द रिवर बेड वाज क्वाइट ड्राई एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू ब्राउन पूल्स ऑफ मरी वाटर,
ये बिल्कुल खुश्क हो चुका था सिवाय कुछ गदले पानी के जो घड़े या जौहर थे उनके अलावा। द रिच मैन स्लो डाउन, उस अमीर आदमी ने अपनी स्पीड कम की, अपनी रफ्तार आहिस्ता की, एंड स्टॉप टू रोक दिया हिज कार, अपनी कार को जस्ट बिफोर द ब्रिज, बिल्कुल पुल के सामने ही। ही गॉट आउट ऑफ हिज कार, अपनी गाड़ी से बाहर निकला एंड स्टूड बिसाइड द ब्रिज, और पुल के साथ खड़ा हो गया। ही लुक्ड आउट इनटू द डिस्टेंस, उसने कुछ फासले पर देखा, एंड सॉ अ फार्मर, और एक किसान को देखा, लीडिंग अ हॉर्स, जिसने एक घोड़ा पकड़ा हुआ था, अलॉन्ग द सैंडी बेड, और वो शख्स उस घोड़े को लेकर उस रेतली ज़मीन के साथ साथ चलता हुआ आ रहा था, जो वहाँ का रिवर बेड था उसके साथ साथ चल रहा था। एज द फार्मर एंड हिज हॉर्स केम क्लोजर, जैसे ही वो किसान और उसका घोड़ा नज़दीक आए, द रिच मैन सॉ दैट द हॉर्स वाज इंडीड क्वाइट अ फाइन लुकिंग एनिमल, तो उसने देखा कि घोड़े की सेहत काफ़ी अच्छी थी और बहुत अच्छा दिख रहा था वो। व्हेन द फार्मर एंड हिज हॉर्स केम राइट अप टू द ब्रिज, जैसे ही वो पुल के ऊपर आए किसान और उसका घोड़ा, द मैन शाउटेड, आदमी चिल्लाया, आई से हेलो, मैं कह रहा हूँ हेलो, दैट्स अ फाइन लुकिंग हॉर्स, ये बहुत घोड़ा बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, यू गॉट देयर, जो कि आपके पास है, ये आपने पकड़ा हुआ है। द फार्मर मेड नो रिप्लाई, किसान ने कोई जवाब नहीं दिया, बट मेरीली नॉडेड एंड वेंट ऑन हिज वे। मेरीली का मतलब होता है सिर्फ, महज, यानी उसने सिर्फ सर ही हिलाया, एंड वेंट ऑन हिज वे, अपने रास्ते चल पड़ा। द रिच मैन रेस्ड अक्रॉस द रोड, वो जो अमीर आदमी था उसने दौड़ लगा दी सड़क की दूसरी तरफ, एंड वेटेड फॉर द फार्मर, और किसान का इंतजार करने लगा, एंड हॉर्स, और घोड़े का, टू अपीयर ऑन द अदर साइड, कि वो दूसरी तरफ नमूदार हो या जाहिर हो, वहाँ पर वो पहुँच जाए। व्हेन दे एमर्ज्ड ही शाउटेड, जैसे ही वो वहाँ नज़र आए या नमूदार हुए, वो चिल्लाया, वेट अ मिनट, एक मिनट इंतज़ार करो, आई थिंक योर हॉर्स लुक्स वेरी गुड, मुझे लगता है तुम्हारा घोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है, एंड आई वुड लाइक टू बाय इट, और मैं इसे खरीदना चाहूँगा। विल यू सेल हर, क्या तुम इसे बेचोगे? वट वुड यू से टू ₹10,000, 10,000 रुपये के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, या 10,000 रुपये के बारे में तुम क्या कहते हो? द फार्मर स्टॉप्ड, किसान रुका, एंड सो डिड द हॉर्स, और घोड़े ने भी ऐसा ही किया। ही लुक्ड अप एट द रिच मैन एंड रिप्लाइड, उसने अमीर आदमी की तरफ देखा और जवाब दिया, शी डजंट लुक गुड, ये देखने में अच्छी नहीं है, एंड शी इज़ नॉट फॉर सेल, और ये बेचने के लिए भी नहीं है। ओ कम नाउ पीरियड द रिच मैन, अमीर आदमी ने उसके सामने इल्तिजा करते हुए कहा, चलो भी, श्योरली यू विल सेल हर फॉर ₹80,000, यकीनन तुम इसे 80,000 के लिए बेच दोगे। कीप योर मनी सेड द मैन, आदमी ने कहा, अपने पैसे अपने पास रखो, शी इज़ नॉट फॉर सेल, ये बेचने के लिए नहीं है, बट द हॉर्स लुक्स फाइन, लेकिन घोड़ा ठीक दिखता है, इंसिस्टेड द रिच मैन, अमीर आदमी ने कहा कि देखने में तो, उसने इसरार किया, इंसिस्टेड का मतलब होता है इसरार करना, तो अमीर आदमी ने इसरार किया कि ये देखने में अच्छा है। आई विल गिव यू ₹90,000 फॉर हर, मैं तुम्हें इसके लिए 90,000 दे दूंगा। वेल अच्छा, रिप्लाइड द फार्मर, किसान ने जवाब दिया, आई एम टेलिंग यू शी डजंट लुक गुड, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये देखने में अच्छी नहीं है, बट इफ़ यू वांट हर सो मच, लेकिन अगर तुम्हें ये वाकई चाहिए या इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, एंड यू आर प्रिपेयर टू पे ₹90,000, और तुम 90,000 देने के लिए तैयार हो, शी इज़ योर्स, ये तुम्हारी है। द रिच मैन अरेंज्ड फॉर द हॉर्स टू बी ब्रॉट टू हिज हाउस इन द सिटी द नेक्स्ट डे, अब उसने अरेंजमेंट किया, सारा इंतज़ाम किया कि अगले दिन शहर में वो घोड़ा उसके घर आ जाए। ही पेड द फार्मर सम ऑफ द मनी, उसने किसान को पैसों में से या उस पूरी रकम में से कुछ अदा कर दिए, एंड प्रॉमिस, और वादा किया, टू गिव हिम द रेस्ट, कि उसको बाकी भी दे देगा, व्हेन द हॉर्स वाज डिलीवर्ड, जब घोड़ा डिलीवर हो जाएगा, उसके घर पहुंच जाएगा। हैप्पी विद द डील ही हैड जस्ट कंप्लीटेड, अपने उस सौदे से जो भी उसने किया था वो बहुत खुश था। ही रिटर्न टू हिज कार, अपनी कार की तरफ वापस आया, एंड ड्रोव अवे, और गाड़ी वहाँ से ड्राइव करके चला गया। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द फार्मर अराइव्ड एट द रिच मैन्स हाउस, किसान अमीर आदमी के घर पहुंचा। हियर इज द हॉर्स सर, ही सेड, उसने कहा, जनाब ये रहा घोड़ा, हैंडिंग ओवर द हॉर्स टू हर न्यू ऑनर, और उसने घोड़ा उसके नए मालिक के हवाले किया। द रिच मैन लुक्ड वेरी प्लीज्ड, अब अमीर आदमी बहुत खुश नजर आ रहा था, एंड गेव द फार्मर द रेस्ट ऑफ द मनी, और उसने किसान को बकाया रकम भी अदा कर दी। येस दैट सर्टनली इज़ अ फाइन लुकिंग एनिमल यू हैव सोल्ड मी, ये यकीनन एक बहुत अच्छा दिखने वाला जानवर है जो तुमने मुझे बेचा है, सेड द रिच मैन, अमीर आदमी ने कहा। एज ही इंस्पेक्टेड हिज परचेज, जैसा कि वो अपनी उस खरीदारी की इंस्पेक्शन कर रहा था या उसको देख रहा था, मोर केयरफुली, ज़्यादा एहतियात से, ही लुक्ड एडमायरिंगली, और वो बहुत तारीफाना नज़रों से देख रहा था उसकी तरफ, एट द फाइन फीचर्स ऑफ द हॉर्स, उस घोड़े की साख्त के ऊपर कि किस कदर खूबसूरत घोड़ा है। एंड देन क्वाइट सडनली, और फिर अचानक ही टर्न्ड टू द फार्मर, वो किसान की तरफ मुड़ा, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, वाई यू रॉग, दिस हॉर्स इज़ क्वाइट ब्लाइंड, रॉग का मतलब होता है बदमाश, लुच्चा,
या बहुत बुरे वर्ड्स के साथ उसने उसको मुखातिब किया कि तुमने ये गलत किया मेरे साथ, तो इस वजह से उसने उसका बुरा नाम यूज़ किया कि ये घोड़ा तो अंधा है या ये देख नहीं सकता। द फार्मर पैचेज द हॉर्स बैक, अब किसान ने घोड़े की पीठ को थपथपाते हुए कहा, एंड केयरफुली प्लेस द मनी ही हैज़ जस्ट रिसीव, और उसने बहुत एहतियात से वो रकम निकाली इनटू हिज पॉकेट, जो उसने अपने पॉकेट में डाली थी वो उसने निकाल के उसके सामने रख दी। ही लुक्ड एट द रिच मैन, उसने अमीर आदमी की तरफ देखा, एंड सेड कामली, और बहुत पुरसकून लहजे में कहा, सर आई टोल्ड यू, जनाब मैंने आपको बताया था, द हॉर्स डिडंट लुक गुड, डिडंट आई, यानी वो कब से यही तो कह रहा था कि घोड़ा देखने में अच्छा नहीं है, यानी वो घोड़े की नज़र की बात करता है, उसकी बेनाई की बात करता है कि इसको अच्छा नहीं दिखता, ये देख नहीं सकता, ये ब्लाइंड है। तो उसने इसी बात को रिपीट किया कि क्या मैंने आपसे नहीं कहा था, डिडंट आई, क्या ये बात मैंने आपसे नहीं कही थी। आंसर दीज क्वेश्चन, से इन सवालात के जवाब दें। ए है वाई वाज द मैन हैप्पी, आदमी खुश क्यों था। बी वेयर डिड द मैन स्टॉप, आदमी कहाँ रुका था। सी व्हाट वर द फर्स्ट वर्ड्स द फार्मर स्पोक टू द मैन, वो पहले अल्फाज क्या थे जो किसान ने अमीर आदमी से कहे थे। वाई डिड द फार्मर सेल द हॉर्स, और किसान ने घोड़ा क्यों बेच दिया। ई व्हाट डिड द मैन से, आदमी ने क्या कहा व्हेन ही डिस्कवर्ड द हॉर्स वाज ब्लाइंड, जब उसे पता चला कि घोड़ा तो अंधा है। एफ व्हाट डिड द फार्मर मीन बाय द वर्ड्स डिडंट लुक गुड, आई मीन वर्ड से फार्मर का क्या मतलब था। डिडंट लुक गुड जो वो कह रहा था कि देखने में अच्छा नहीं है, तो इससे उसका क्या मतलब था या क्या मुराद थी। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ए द मैन वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ टाइम एंड नॉट अ केयर इन द वर्ल्ड। बी द मैन स्टॉप्ड हिज कार जस्ट बिफोर अ ब्रिज। सी द फर्स्ट वर्ड्स द फार्मर स्पोक वर शी डजंट लुक गुड एंड शी इज नॉट फॉर सेल। D. The farmer sold the horse because the rich man wanted her and he was offered a good price. E. The man called the farmer a rogue. F. The farmer meant that the horse could not see well. The next question is question number 3. Write synonyms for the following words. हमें कुछ words गिवन है, इसके हमने synonyms find करने हैं. You will find them in the passage. और ये हमें passage में से ही मिल जाएंगे, passage में से ही तलाश करने हैं. A. Good. B. Willing. C. Working. D. Rich. E. Happy. And F. Appeared. और इन words के synonyms हैं fine, prepared, toiling, wealthy, merry, and immersed. The next question is question number 4. Find examples of each of the following in the passage. Passage में से हमने हर एक की एक example find करनी है. You have just read, जो अभी आपने पढ़ा है. Write them in the spaces provided, जो space provide की जो जगह हाल ही में दी गई है वहाँ पे अपने इसको fill कर देना है. Find हमने क्या करना है. नंबर ए पे first है statement, B command, C exclamation and D question. इन 4 कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी अगर हमारे पास सेंटेंस है तो हमने यहाँ पे उसको फिल कर देना है ब्लैंक्स में. फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास स्टेटमेंट, शी डजंट लुक गुड एंड शी इज़ नॉट फॉर सेल. सेकंड है कमेंट, कीप योर मनी. थर्ड इज एक्सक्लेमेशन, वाई यू रॉग. एंड डी श्योरली यू विल सेल हर फॉर ₹80,000. इट इज क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज क्वेश्चन. हमें कुछ स्टेटमेंट्स के बिना उनको हमने क्वेश्चन में चेंज करना है. एग्जाम्पल है शी वाज द प्राइम मिनिस्टर, इसको जब क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो वाज शी द प्राइम मिनिस्टर, जो सिर्फ इसका हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है हम बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है ए द फार्मर सोल्ड द हॉर्स फॉर ₹90,000. बी द रिच मैन इज हैप्पी एंड कंटेंट. सी द मैन whistled and waved to some people. D. I'm free to leave now. E. It is not for sale. F. The farmer will bring the horse tomorrow. And G. He did not want to sell the horse. यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं उनको हम बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे. और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हो रहा है हम देखेंगे वहाँ पे कौन सा टेंस चल रहा है. अगर पास्ट टेंस है तो उसमें हम डिड यूज़ करेंगे, डिड को हम बिल्कुल शुरू में लिख देंगे और उसकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे. जैसा थर्ड सेंटेंस में है विसल्ड है तो ये विसल हो जाएगा, वेव्ड की जगह हम वेव लिख देंगे और शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में डिड का वर्ड आ जाएगा. इस तरह से हम बारी बारी सभी सेंटेंसेस को या सभी स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन में चेंज कर देंगे. फर्स्ट है डिड द फार्मर सेल द हॉर्स फॉर ₹90,000. यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने सोल्ड की जगह सेल हो गया और डिड यूज़ कर लिया. बी है द रिच मैन इज़ हैप्पी एंड कॉन्टेंट. इज़ द रिच मैन हैप्पी एंड कॉन्टेंट. इसके बाद है सी डिड द मैन whistle and wave to some people. D. Am I free to leave now? E. Isn't it for sale or is it not for sale? F. Will the farmer bring the horse tomorrow? And last is didn't he want to sell the horse? The next question is question number 6. Punctuate the following. Start new speech on a new line. Keep your money, said the man. She's not for sale, but the horse looks fine, insisted the rich man. I'll give you ₹90,000 for her. Well, replied the farmer, I'm telling you, she doesn't look good. अब यहाँ पे ना इसको कैपिटलाइजेशन की गई है, ना कॉमास का यूज़ किया गया है, ना फुल स्टॉप है, ना इन्वर्टेड कॉमास है,
कुछ भी नहीं है, इसको फुली पंक्चुएट करना है हमने। और जब स्पीकर चेंज होगा तो इसमें हमने नेक्स्ट लाइन में अगले सेंटेंस को लिखना है, और जहाँ क्वेश्चन है वहाँ क्वेश्चन मार्क भी अप्लाई करना है। इन सभी पंक्चुएशंस को यूज़ करने के बाद जब हम इन सेंटेंसेस को देखेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में हो जाएंगे। यहाँ पे हम हर सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेंगे, इसके अलावा कॉमास का भी यूज़ करेंगे, क्वेश्चन की जगह हम क्वेश्चन मार्क भी अप्लाई करेंगे उसके एंड में, और जहाँ पे वैसे सेंटेंस या स्टेटमेंट खत्म हो रही है तो फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे, और स्पीकर चेंज होने के टाइम पे हम नेक्स्ट लाइन यूज़ करेंगे। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, डू यू नो अ गुड जोक और स्टोरी, शेयर इट विद अदर्स इन क्लास। अगर आपको कोई फ़नी जोक आता है या कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है तो आपने अपनी क्लास के साथ शेयर करनी है। अब इसको आप कहीं भी किसी भी बुक से ले सकते हैं, और अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग या स्केरी स्टोरी चाहिए तो मेरी दूसरे वीडियोस में भी मैंने 4 क्लास की वीडियोस में एक इंसिडेंट था, स्केरी इंसिडेंट, और एक और था आई गेस फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, और इसी तरह का कुछ उसका टॉपिक था। 2 स्टोरीज़ हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप वहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं। दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वाचिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।